हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अपने यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। अभी तक मैंने इसकी 2 वीडियो अपलोड की हैं। दोनों वीडियो पे आप लोगों ने मुझे बहुत लाइक किया, उसको कमेंट्स किए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिला और मैंने एक और वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। और अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक्स और कमेंट्स करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और मैं आपको जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1। तो बेटा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों अपलोडेड हैं और आपको थर्ड पार्ट में ये और आज ये चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगा। इस चैप्टर में लेवल ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन 2 ही टॉपिक रह गए थे मेरे, दोनों ही टॉपिक मैं कवर करूँगा आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेट्स स्टार्ट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट अगर हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के लेवल आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है टॉप लेवल, एक मिलता है मिडिल लेवल और एक मिलता है लोअर लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल है क्या ये चीज़, अगर हम इसको समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूजली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर आइडेंटिफाइड, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और आपको ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, इसे लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं देखें। इट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट इज अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का CEO है, कंपनी का CFO है, चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और ये सारे बंदे इसी लेवल के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे एक और व्यक्ति मिलता है, जनरल मैनेजर। ध्यान रखना, GM भी इसी लेवल में आता है। बाकी जितने भी आते हैं सब लोअर लेवल पे आएंगे और आपके मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे आएंगे। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, अगर हम देखते हैं कि टॉप लेवल के जो फंक्शंस हैं देखने के लिए आपको जो मिलता है, सबसे पहला मिलता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट होते हैं ये कंपनी की क्या बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, जिसको सारे लेवल वाले फॉलो करते हैं। भाई आज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना है, इस साल क्या काम होना है, कंपनी के रूल्स क्या होने हैं, वो सारे नियम, पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन बनाने का काम क्या होता है, टॉप लेवल का होता है। वो टॉप लेवल क्या करता है, मिडिल लेवल को फॉरवर्ड करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को फॉरवर्ड करता है और वो उनसे काम करवाता है। तो अगर देखते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के वेलफेयर के लिए भी, सर्वाइवल के लिए भी। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी एक्टिविटीज़ जो भी बिजनेस और सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालती हैं, टू फॉर्मुलेट ओवरऑल द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजी फॉर दियर अचीवमेंट्स। जो भी इन्होंने गोल्स अचीव किए हैं, स्ट्रेटेजी बनाई हैं, अचीवमेंट्स लिए हैं, इनके लिए इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। और ध्यान रखें, ये पॉलिसी मेकिंग का काम भी यही करते हैं। और इन ऑर्गेनाइजेशन में, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल के व्यक्ति होते हैं, उनका जो काम होता है वो काफ़ी लॉन्ग आवर्स का होता है, स्ट्रेसफुल होता है, और इनके जो कमिटमेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, सभी लोग इनके बात का विश्वास करते हैं। तो ये ध्यान रखें, टॉप लेवल कंपनी के सर्वाइवल के लिए भी, वेलफेयर के लिए भी, लॉन्ग आवर्स के लिए, ये कई सारे काम ये टॉप लेवल वाले करते हैं। और अब देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या चीज़ आती है। इट इज़ द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर, दे आर सबॉर्डिनेट्स टू टॉप लेवल। ये सबॉर्डिनेट होते हैं टॉप लेवल के, एंड सुपीरियर टू ऑपरेशनल लेवल, और जो लोअर लेवल है उनके ऊपर के लेवल के होते हैं। अगर आप यहाँ से समझे, टॉप लेवल के तो ये सबॉर्डिनेट हैं, पर ऑपरेशनल लेवल के क्या हैं, ये सुपीरियर हैं। यहाँ इनके सबॉर्डिनेट और ऑपरेशनल के सुपीरियर। ऑल द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। ये रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो हमारी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें सारे मैनेजर आते हैं, HR मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब इनकी फंक्शंस क्या है, ये क्या काम करते हैं, अगर हम ध्यान दें, टू इंटरप्रिटेट द पॉलिसी फॉर्म बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो लोग ये इंटरप्रेट करते हैं, ये बताते हैं। टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सोनल, टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैम, responsibility for all the activities of first line manager to motivate them achieve the desired objective। अगर आप इसको ढंग से समझते हैं तो आपको देखने के लिए क्या मिला कि ये क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं पॉलिसीज जो भी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उनको ये अप्लाई करवाते हैं। ये इंश्योर होते हैं जो भी डिपार्टमेंट को इन्होंने काम दिया था, क्या उन डिपार्टमेंट ने, जो टॉप मैनेजमेंट ने जैसे काम बनाया था, जैसे पॉलिसीज बनाई थी, क्या काम उसी तरीके से हो रहा है, उसी स्मूथली हो रहा है। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे दूर करने का काम भी मिडिल मैनेजमेंट करता है। ये ड्यूटी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जो इनके अंडर में काम करते हैं, यानी कि लोअर लेवल वालों को ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देते हैं
रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि इनको जवाबदेहिता होती है टॉप मैनेजमेंट के लिए। ये मोटिवेट भी करते हैं अपने, अगर कहीं इनको लगता है कि ऑब्जेक्ट जो कंपनी के गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, वो अचीव नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, लोअर लेवल्स वालों को मोटिवेट का काम करने का काम भी करते हैं। साथ ही साथ ये क्या होता है, लोअर लेवल और टॉप लेवल के मिड, एक चेन है, मिड की चेन है, उनको ये दोनों लेवल के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों लेवल को ये कोऑर्डिनेट करते हैं, और कोई भी दिक्कत आती है लोअर लेवल को तो ये टॉप लेवल तक उन प्रॉब्लम्स को लेके चले जाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा बेटा आप लोग सभी को। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं सबसे लोअर लेवल मैनेजमेंट है। इसमें कंपनी के जो फैक्ट्री के सुपरिटेंडेंट हो गए, सॉरी सुपरवाइजर्स हो गए, फॉरमेन्स हो गए, और जो भी आपके प्लांट हेड वगैरह हो गए, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये सबसे लोएस्ट लेवल है। इसके बाद नीचे वर्कर्स ही आते हैं। It is the lowest level of the hierarchy of the authority and responsibility of their level is limited according to the plans drawn by the top management. It consists of the section officer, supervisor and other members. इसके अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि काम यही लोग करवाते हैं फैक्ट्री के अंतर्गत, तो आपको देखने के लिए मिलता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है पूरी कि क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, क्वांटिटी कॉन्शियस होना चाहिए। जो भी आउटपुट आ रहा है वर्कर के द्वारा, कोई दिक्कत आ रही है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो इनको दूर करने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ों पे लुकिंग करते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, वर्कर सेफ रहे, सेफ इन्वायरमेंट रहे, और उनको सही तरीके से गाइड करें और अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको कम करने की और ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मतलब बेसिकली इनका काम क्या होता है कि जहाँ भी इनको लगता है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस जहाँ पे जितने ज़्यादा लिए जा सकते हैं, उन चीज़ों को ये ध्यान में रखते हैं। हेल्पिंग करते हैं मैनेजमेंट इन सिलेक्शन में, ट्रेनिंग में, प्लेसमेंट में, प्रमोशन में। इस तरह के काम ये देखने के लिए आपको लोअर लेवल मैनेजमेंट के देखने के लिए मिलते हैं। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी, जो क्या कहते हैं आपके नियम बनाए थे, जो उन्होंने पॉलिसी स्ट्रेटेजी की थी, वो जो गोल ऑर्गेनाइजेशन का गोल था उसको अचीव करने में ये पूरी हेल्प करवाते हैं। और ये अपनी प्रॉब्लम्स को लेके चले जाते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो मिडिल मैनेजमेंट के पास जाते हैं। तो मिडिल मैनेजमेंट और वर्कर की ये बीच की चेन होते हैं, और मिडिल मैनेजमेंट टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच की चेन होते हैं। टॉप लेवल जो भी पॉलिसीज बनाता है उसे मिडिल लेवल देखता है, मिडिल लेवल वही पॉलिसी फॉर्मुलेट किसको करता है, लोअर लेवल को, लोअर लेवल किसको करता है, वर्कर्स को। तो ये हमारी क्या कहते हैं स्केलर चेन के रूप में भी काम करता है। मतलब ये चेन सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करते हैं सीधी सी भाषा में, तो टॉप लेवल पे कंपनी के CEO आ गए, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, कंपनी के जनरल मैनेजर आ गए, कंपनी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट देखने के लिए मिलते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आप HR मैनेजर जितने भी हो गए, फैक्ट्री के मैनेजर, HR मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सब इसमें आ जाते हैं। और लोअर लेवल में सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, प्लांट सुपरिटेंडेंट वगैरह ये आते हैं जो इन चीज़ों की देखरेख करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कोऑर्डिनेशन।